बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। एक श्लोकी रामायण के साथ आज का पाठ आरंभ करते हैं। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। पेज नंबर 86 यानी 86 से आज की कथा का आरंभ होगा। बिना समय गवाए चौपाई पढ़ते हैं कि शंभु सहज समर्थ भगवाना एहि विवाह सब विधि कल्याण दुराराध्य पे अहि महेशु आशुतोष पुण्य किए कलेशु। भगवान महादेव जी स्वभाव से ही समर्थ हैं। इस विवाह के करने से सब प्रकार भला होगा, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी तप करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वचन उच्चारे हैं नारद मुनि ने। पिता हिमाचल और मैया मैनावती को ऐसी बात जब नारद मुनि ने कही है, मैया सुन रही है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावियों में टिसकहि त्रिपुरारी यद्यपि वर अनेक जग माही एहि कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी शिव जी होनहार को भी मेट सकते हैं। यद्यपि संसार में वर बहुत हैं, पर इनके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। इसे मुश्किल कहिए या फिर विधाता की रचना कहिए। जब किसी साधारण कन्या के साथ ऐसा हो जाए तो उसके माता पिता कितनी मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब तक तो हिमाचल के लिए और मैया मैनावती के लिए उनकी कन्याएं साधारण ही हैं, किंतु उन्हें क्या पता साक्षात जगदम्बा पधारी है घर पर। और मैं तो कहूंगी कि हर कन्या जगदम्बा है, बस उसे जैसे सांचे में आप ढालेंगे वो उसी सांचे में ढल जाती है। इसलिए कर्तव्य बनता है माता पिता का कि अपनी संतान को वो कैसे संस्कार दे पा रहे हैं। खुद पवित्र और पाक बन के चलेंगे, संस्कारी बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, निस्वार्थ भाव से जीवन जिएंगे तो औलाद तो अपने आप ही उन नक्शे कदमों पर चल पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि घर परिवार और माता पिता पहली पाठशाला होते हैं। घर परिवार पहली पाठशाला है और माता पिता और उसके सदस्य उसके शिक्षक गण के समान होते हैं, गुरु होते हैं पहले। सिर्फ ये माता का दायित्व तो नहीं है कि माँ पहली गुरु है, जरूर है, वो बच्चे के नजदीक होती है, किंतु परिवार के और सदस्य भी तो हैं परिवार में। माँ अकेली कितना कर पाएगी, बाकी सदस्यों से भी बच्चे कुछ सीखते हैं। तो जिम्मेदारी बनती है परिवार के सभी सदस्यों की कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं और ईश्वर की ओर उन्मुख करें, सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। वही ईश्वर भक्ति है सही मायने में। महादेव जी ऐसे भोले भाले हैं
देवाधिदेव महादेव सभी देवों में इतने भोले हैं कि आप दिल से एक बार तप कर लें या उनका ध्यान भी कर लेते हैं तो वो आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। कि वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिहन कोटि जोग जप साजे। शिव जी वरदायक, दोनों का क्लेश हरने वाले, कृपा के समूह और सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। करोड़ों योग कर लें आप, तपस्या कर लें, पूजाएं कर लें, लेकिन जब तक शिव की कृपा नहीं है तब तक मन वांछित अर्थात मन मुताबिक फल पाना असंभव है। भगवान अहंकार का भोग लगाते हैं, उनका जो भोजन है वो अहम है। किसी भी व्यक्ति के अहंकार को खत्म करना, उसका भक्षण करना ईश्वर का भोग है। देखिए भगवान खाते भी हैं तो क्या खाते हैं, देखो बुराइयों को खाकर आपको अच्छाइयों में तब्दील करते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे लोभ मोह को भंग कर दे, हमारे अहंकार को खत्म कर दे और हमें सद्मार्ग की ओर उन्मुख करें। ऐसा आशीर्वाद आप मांगिए और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहिए। यही सबसे बड़ी तपस्या है और ईश्वर फलदायी है, वो आपको अवश्य फल देंगे। जब एक बार आप सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो हजार बाधाएं आए, उन बाधाओं से निपटने की जो हिम्मत है वो ईश्वर स्वयं आपको देते हैं। यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लीजिए, ऐसा संभव ना हो तो फिर हमसे कहिएगा। हम यकीन दिलाते हैं इस बात का आपको, क्योंकि हम भुक्त भोगी हैं। ईश्वर को तो मैंने नहीं देखा है, इनफैक्ट किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन उनकी ओर जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो 10 कदम वो हमें अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन मन सच्चा हो, पेट में कोई कपट या पाप ना हो, ऐसा तभी संभव है। तो पहले से निश्चल मन बनाइए अपना, निस्वार्थ भाव से कोई भी काम करें, निस्वार्थ भाव से। नहीं, कई बार क्या होता है कि कुछ एक लोगों का ही व्रत रख लेते हैं, कुछ तो भला होएगा, इस काम के लिए मेरा भगवान ये काम पूरा हो जाए और मैं ये व्रत पूरा करूंगी या करूंगा। तो मुझे लगता है ये स्वार्थवश हम करते हैं, तो वहां हम पाप कमा रहे हैं, और पाप नहीं कमा रहे हैं तो स्वार्थवश तो काम कर ही रहे हैं। अरे निस्वार्थ भाव से कर लीजिए, ईश्वर तो वैसे ही फल देने वाले हैं आपको, क्योंकि उन्होंने तो रच रखा है वही होगा। अन्यथा आप कितने भी तपस्या कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, नहीं लिखा है उन्होंने आपको नहीं देना है ना, तो आप व्रत कर लीजिए, तब कर लीजिए, जब कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मांगे नहीं, क्योंकि ईश्वर बिन मांगे देने वाले हैं, बस आप डिजर्व करते हैं। तो आपको डिजर्विंग बनना है, अर्थात कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। बोलिए राधे राधे। आगे बढ़ते हैं। अस कहि नारद सुमिर हरे, गिर जय दीन असीस, होय है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। ऐसे कह नारद जी ने हरि स्मरण कर पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे हिमवंत, संदेह छोड़ दो, अब कल्याण ही होगा। चिंता छोड़ दीजिए, अब तो मंगल घड़ी आ गई है। ऐसा तात्पर्य था नारद जी के कहने का कि कहे स ब्रह्म भवन मुनि गयो,
आगे लचरित सुना हो जस भयऊ। पते एकांत पाए कर मैना, नाथन में समुझे मुनि बैना। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। आगे जैसा चरित्र हुआ उसे सुनिए। पति को एकांत में पाकर रानी मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि की बातें नहीं समझी। मैया बड़ी भोली है। भोली इसलिए है कि उनका सोचना है कि हमने तो कभी कुछ गलत किया नहीं है, फिर हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा घर मिलेगा नंगा भिखारी भिखमंगा टाइप, तो हमने या हमारे बच्चे ने ऐसा कौन सा गलत काम किया है? ऐसे भाव मैया के मन में हिलोरे ले रहे हैं। संदेह से लथपथ मैया अपने पति से प्रश्न कर बैठी हैं कि मैं नारद जी की बातों को कुछ समझी नहीं। तो कि जो घर बर कुल होए नूपा, करे विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बर रह कुआरी, कंत उमा मम प्राण ने प्यारी। हर माता पिता को अपनी बिटिया प्यारी होती है। जो कन्या के योग्य वर और कुल हो तो ही विवाह कीजिएगा। मैं प्रार्थना कर रही है अपने पति से, नहीं तो कन्या का कुंवारी ही रहना भला है, क्योंकि हे स्वामी, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। देखिए, इतनी ही ममता हर माँ के अंदर होती है अपनी पुत्रियों को लेकर के, होती दोनों संतानों को लेकर के है, पुत्र और पुत्री के लिए। लेकिन जैसा कि आजकल कहा जाता है कि नहीं, मोह नहीं है बेटियों से माता को, तभी तो भ्रूण में ही उन्हें नष्ट कराने की हिम्मत बना लेती हैं। ऐसा नहीं है, मजबूरी क्रिएट कर दी है समाज में। दहेज, जो कि स्वयं उसके जिम्मेदार हैं माता पिता दोनों, घर परिवार, लेकिन एक्शन हमें लोगों को लेना पड़ेगा। दहेज की मार इतनी बुरी है कि कोई भी दंपत्ति दूसरी बेटी पैदा करना ही नहीं चाहता है। कैसे लालन पालन करेंगे, कहाँ से लाएंगे अच्छा रुपया पैसा, तब अच्छे घर में बेटी को विवाह कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ कारण हैं। ये तो छोटे छोटे कारण हैं, उससे भी बड़े कारण देखिए आप। उन दानवों की क्या बात की जाए जो बेटियों पर गंदी नजर डालते हैं। तो राक्षस भी वही माएँ पैदा करती हैं। अपनी बहन तो ढकी मुंदी दिखाई देनी चाहिए और पराई बेटी को पागल कुत्ते की तरह ताकते हैं। क्षमा कीजिए, मैं ऐसे शब्द का प्रयोग इसलिए कर रही हूं कि उन मूर्ख भी नहीं कहिएगा, मूर्ख छोटा शब्द है ऐसे दरिंदों के लिए। तो क्या उन माता पिताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने बेटों को ऐसा बनाएं कि वो दूसरी बेटी को भी बहन सरीखे देखे? अरे आपके लिए जो कन्या आएगी वो एक होगी, कोई एक होगी, वो जो आनी होगी समय पर आ जाएगी। दूसरी कन्याओं पर इतनी गंदी नजर डालने के बाद फिर घिनौना कृत्य करना। मेरा नम्र निवेदन रहेगा हर माता पिता से, मेरी कथा सुनने वाले उन लोगों से मैं विनय करूंगी, जहां तक हो सके आप लोगों से, आप कोई काम मत कीजिए, कभी मंदिर मत जाइए, कभी पूजा मत कीजिए, कभी जल मत अर्पित कीजिए भगवान को, कभी दान में भी 10 रुपए मत दीजिए, लेकिन अपनी औलाद को और हो सके तो अपने पड़ोसी को भी ऐसा ही ज्ञान दीजिए, अच्छे विचारों में पालें। अगर आप भी गलत तरीके के इंसान हैं, गंदी नजर डालते हैं दूसरों पर, या एक से अधिक स्त्रियों में प्रेम रखते हैं, या आपकी ऐसी आदत बन गई है, तो उसको सुधारिए। मेन कारण यही है कि हमारे बेटे जब बिगड़ जाते हैं तो इसी कारण से बिगड़ते हैं। पिता कर रहे हैं तो हमें करने में हर्ष है, माँ कर रही है तो हमें करने में हर्ष है। कुछ अपनी मर्जी से करती हैं, कुछ को बेचारियों को उस दलदल में धकेल दिया जाता है, कुछ के साथ जबरदस्ती की जाती है।
ये भी एक बड़ी वजह है बेटियों को भ्रूण में ही खत्म कर देने की। तो हमें इससे निजात पानी है, भ्रूण हत्या करने से बचना है। तो हमें अपने संस्कारों को बदलना होगा, अपने आचार विचारों को बदलना होगा। हाँ, सिर्फ एक सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना सीखें। परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरों की भलाई के विषय में अगर हम सोचेंगे तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जब हम एक बार ऐसा प्रण कर लेते हैं तो बाकी की चीजें खुद ब खुद सुधरने लगती हैं, बाकी के रास्ते अपने आप सद्मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। मैया मैना चिंतित है, नारद मुनि की बातें सुन करके हर माँ चिंतित होती है, आज की माएँ भी चिंतित होती हैं, लेकिन आज की माँओं की चिंता जो है वो अलग तरीके की है। तो उस चिंता से निपटना है तो हर दंपत्ति का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को थोड़ा संस्कारवान बनाएं, अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, दूसरी बेटियों पर गंदी नजर न डालें कि अपनी बहन तो अच्छी है उसको ढक मूंद के रखो और बाकी के सब पे ताड़ लो। तो ऐसा मत कीजिए। मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूंगी जो मेरा वीडियो देखेंगे सुनेंगे मेरी कथा को, भाई मेरे प्रार्थना रहेगी मेरी आप सबसे, पराई कन्याओं पर गंदी नजर ना डालें, उनके रूप सौंदर्य को ना ताड़ें, क्योंकि जैसी आपकी बहन है वैसी दूसरे की है। अरे उसके गुण देखिए, उसकी अच्छाइयों को देखिए, उसके कर्मों को देखिए। सौंदर्य का क्या है, नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। गुण लंबे समय तक चलेंगे, दीर्घकालीन है। कथा में आगे बढ़ते हैं। जो न मिले है बरु गिर जहि जोगू, गिर जड़ सहज कहीं सब लोगू, सोई विचार पति करे हो विवाहू, जेहिन बहोरी होए उरदाहू। जो पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होता है। हे स्वामी, ऐसा सोचकर तभी विवाह करना जिससे कि बाद में संताप ना हो, अर्थात कष्ट ना हो। मैया चिंतित है कि कहीं गलत घर में शादी हो गई बिटिया की तो लोग कहेंगे कि पहाड़ पर्वत तो वैसे मूर्ख होता है। हम लोग भी कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि पहाड़ सो है, भाई कोई समझ ना आए। ऐसे ही उससे मैया डर रही है कि अस कही परी चरण धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बर पावक प्रगट ससिमाही, नारद वचन अन्यथा नाही। ऐसा कहकर चरणों पर सिर रख दिया है। तब हिमवान बड़े स्नेह से बोले, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए परंतु नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। ना मेरी मैना, चंद्रमा जो शीतलता देने वाले हैं उनसे अग्नि प्रकट हो सकती है, सूर्यदेव हैं जो उष्मा देने वाले हैं उनसे शीतलता गिर सकती है, किंतु नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। के प्रिया सोचु परिहरऊ सब्रु, सुमिरौ श्री भगवान, पार्वती निर्मय जे, सोई करी है कल्याण, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे प्रिय, सोच दूर कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिससे पार्वती को रचा है वही उसका कल्याण करेंगे। चिंता छोड़ दो, पार्वती को जिन्होंने बनाया है वही उसका कल्याण करेंगे। इसीलिए हम भी कहते हैं, सभी कहते हैं और कथाएं भी कहती हैं कि हमें सोच करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी मैंने बोला भी था कि ईश्वर ने जो रच के रखा है वही होगा। हम कितने भी जब तप कर लें, व्रत कर लें, यदि हम कुछ मांग रहे हैं ईश्वर से तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए वो बनाया ही नहीं होगा। हाँ, निष्काम निस्वार्थ भाव से यदि हम ईश्वर सेवा करते हैं, जगत में सेवा करते हैं,
दीनों दीनहीनों पर, दुखियों पर, गरीबों पर दया दृष्टि, हम तो फिर क्या डालेंगे, लेकिन हाँ सहायक हो सकते हैं हम उनके, तो ईश्वर हमारे लिए जरूर सोच सकते हैं कि नहीं भाई ये इस चीज को लेकर के चिंतित है तो ये अब डिजर्व करता है, अर्थात इसका अधिकार ये हमें इसे देना चाहिए। तो हमें मांगना नहीं है भगवान से, वो तो पाप हो जाएगा। फिर भिखारी की तरह हर समय मांगते क्या रहो, मांगो ईश्वर से, भिखारी बनो ईश्वर के सामने, लेकिन इस प्रकार नहीं कि जब सब कुछ दिया फिर भी मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो। जो आपके लायक है वो अवश्य आपको मिलेगा। ऐसा ही हिमवान ने मैया मैना को बताया है कि आप सोच छोड़ दीजिए, चिंता छोड़ दीजिए कि अब जो तुम ही सुता पर नेहू तो अस जाए सिखावन देऊ, करे सुत पुजे ही मिल ही महेशु, आन उपाय न मिट ही कलेसु। अब जो तुमको कन्या पर स्नेह हो तो जाकर उसे ऐसा उपदेश दो कि वह तप करे जिससे महादेव जी मिले, दूसरे उपाय से कलेश नहीं मिटने वाला। क्योंकि जो जो लक्षण नारद जी ने बताए हैं वो सारे लक्षण महादेव जी के हैं, और एक ही वर इनके लिए, दूसरा कोई है ही नहीं। तो एक तो सिर्फ महादेव जी है, दूसरा महादेव के सरीखा तो कोई है ही नहीं। इसलिए हे रानी जाओ और अपनी बेटी को उपदेश दो, इस प्रकार का उपदेश दो कि बेटी तपस्या के लिए तैयार हो जाए। एक मासूम सी कन्या जिसके खेलने खाने की उम्र है, तप के लिए भेजने के लिए मैया बाबा प्रेरित कर रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करें। रसोई के घर के कामों के लिए तो बच्ची बड़ी हो जाएगी तो सीख ही जाएगी। अरे अभी तो बच्ची को स्कूल का बैग दीजिए, कॉपी पेंसिल दीजिए हाथ में, बाकी की चीजें हमारी आज की बेटियां क्या सभी संतानें बड़ी तेज हो जाती हैं, और समय भी है, डिजिटल जमाना है, बच्चे सब सीख जाएंगे। तो उनको किचन का काम संभालने की बजाय हाथ में कॉपी पेंसिल पकड़ा दीजिए, बाकी के काम बाद में देखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु, अस विचार तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन अभिप्राय वाले और कारण सहित हैं। शिव जी सब सुंदर गुणों के भंडार हैं, ऐसा विचार कर सब संदेह छोड़ दो। शिव जी सब ही प्रकार निष्कलंक है, अर्थात उनमें कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं है। मेरे महादेव में कोई दोष नहीं है, तो आप क्यों चिंतित हो? इतनी चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं है। अरे जिसे महादेव का साथ मिल जाए उसे किसी और चीज की भला क्या आवश्यकता हो सकती है। हमारी छोटी सी पार्वती हमारे पास आ गई है। ये बिटिया रानी हमारे बिना सोएंगी नहीं, इनके सोने का समय हो गया। बोलिए सबको राधे राधे बोलिए। राधे राधे। हाथ जोड़कर बोलते हैं राधे राधे। अब आपकी शक्ल कहाँ दिखी है? अपनी शक्ल दिखाइए ठीक से। सबको राधे राधे बोलिए। राधे राधे। शुभ रात्रि बोलिए। रात कैसे बोला मामा? गुड नाइट को हिंदी में शुभ रात्रि बोलते हैं। गुड नाइट। बाय बोलिए सबको। बाय। यू मे गो नाउ। नारद जी के वचन अभिप्राय वाले और कारण सहित हैं। महादेव निष्कलंक है, तो मैया से हिमवंचल ने कहा है कि अब सोच छोड़ दीजिए और बेटी को उपदेश देकर तपस्या के लिए प्रेरित कीजिए। कि सुन पति बचन हर्ष मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही, उमह बिलो की नयन भरे वारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न हो, वहां से तुरंत उठकर मैना पार्वती के पास आई, उनको देख नेत्रों में आंसू भरकर स्नेह सहित गोद में बिठाया है मैया ने बिटिया को। देखिए पति ने जब प्यार से समझाया है पत्नी को तो कितनी आसानी से समझ गई है। आज के गृहस्थ जीवन से मैं इस बात को थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी, जरूरी भी है, क्योंकि हमारी कथा का तात्पर्य यही है कि हम कुछ संदेश समाज को दे सके। हमारा संदेश अच्छा सा जाएगा तो हमारे समाज में कुछ तो बदलाव आएगा। और मेरे ख्याल से मेरा वीडियो काफी यूजफुल जा रहे हैं।
देखिए, पति जब प्रेम से पत्नी को समझाए ना, और मुश्किल घड़ी है, जिसकी बेटी के भविष्य का समाचार जिसे मिल गया हो और वो भी अशुभ नजर आ रहा हो, क्योंकि सब सुख संपत्ति के लिए ही तो मरते हैं जीते हैं, और वहां तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो जहां माता चिंतित थी, लेकिन पिता ने समझदारी दिखाई। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। पत्नी अगर चिंतित हो गई है, परेशान हो गई है हालातों से, तो पति को उस वक्त संभालना है, पत्नी को प्यार से समझाना है। और जब पति चिंतित है, तो वहां पत्नी का फर्ज बनता है कि वो अपने पति को संभाले और समझाए। जीवन की गाड़ी बड़ी आसानी से चलती है, बस समझ का फर्क है। आजकल की हमारी माताएं बहनें हैं, पता नहीं कौन सी आधुनिकता की अंधी दौड़ में दौड़ना चाहती हैं कि अपने घर परिवारों को नष्ट करती जा रही हैं, कोर्ट कचहरी में खड़ी नजर आ रही हैं। मेरी बहनों, मेरी माताओं, अपना समय और जीवन तो आप बर्बाद कर ही रहे हो। दोनों पक्षों का और होता है, दो परिवार बिगड़ रहे हैं, मायका भी और ससुराल भी। तो मैं तो कहूंगी, यदि वर पक्ष मूढ़ बुद्धि है, मूर्खता दिखा रहे हैं, तो आप समझदारी दिखा लीजिए। और जहां कन्या पक्ष मूर्खता दिखाए, वहां आपको समझदारी दिखानी है। अपने घरों को तोड़ने से बचा लीजिए, टूटने से बचा लीजिए, क्योंकि टूटने का कारण कहीं ना कहीं आप नहीं है तो आपके परिजन है, चाहे वो आपके ससुराल पक्ष के हो या मायके पक्ष के। तो उन लोगों को क्या है, बक 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 करनी है, चोट चलानी है और निकल जाना है। पति पत्नी को साथ में रहना है, जीवन भर संग रहने के वादे किए हैं आपने। अग्नि के समक्ष फेरे लेते समय आपने जो प्रॉमिस किए थे, उनका पालन कब करेंगे आप? उनको याद कर लीजिए। सास ने क्या कह दिया, ननद ने क्या कह दिया, भाभी ने क्या कह दिया, ये सब मत सोचिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। कौन क्या कहता है, उसकी जुबान थी, वो कह के निकल लिया। आपको क्या करना है? आपको अपना परिवार, अपना घर संसार आगे बढ़ाना है, तो बाकी के लोगों की बातों पर ध्यान ना दे, अपने टूटते घर को बचा लें। आजकल देखने में आ रहा है, कोर्ट कचहरी के कितने लोग चक्कर लगा लगा के पागल हैं। अरे वकीलों को मसाला मिल रहा है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, इसलिए वो आपके केस को खत्म नहीं करते हैं, इनफैक्ट बढ़ाते चले जाते हैं। झूठे केस आगे बढ़ाएंगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं भी किया है तो वो भी लिखवाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, अपने घर संसार को बचा के रखिए, ईश्वर चरणों में ध्यान रखिए। जब आप कष्टमय हैं तो सब तजो हरे भजो, सबका कल्याण होगा। बोलिए राधे राधे। आगे बढ़ते हैं। मैया राजा हिमाचल की बात सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई हैं, सारी टेंशन खत्म हो गई है। तो इसी बात को लेकर के मैंने भी ये विचार रखे, जो कि 100% तक मुझे सही भी लगते हैं। अगर आपको नहीं लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में राम राम लिखिए, और मेरी बातें कैसी लगती हैं वो भी जरूर लिखिएगा। बिटिया को गोद में लेके बैठ गई हैं, आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि बेटी की विदाई की तैयारी आज ही से शुरू कर देनी है। हो गई तैयारी, तपस्या करेंगी मैया तभी तो महादेव जी मिलेंगे, वरना ईश्वर को पाना इतना आसान कहाँ होता है। सौभाग्य है राजा हिमाचल का और मैया मेनका की जगदम्बा उनके घर पे पधारी है, और महादेव जी स्वयं उनको लेने आएंगे। कि बार लेते उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। बार बार उसे हृदय से लगाने लगी हैं, कंठ भर जाने के कारण कुछ कहा नहीं जाता था। जगत की माता सर्वज्ञ पार्वती जी माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली है कि सुनहि माँ तुम्हें दीखियस, सपन सुनावहु तोई, सुंदर गौर
सुप्रिय सुविप्रवर अस उपदेश हुमोई सियापति राम जय जय राम। हे माता सुनो, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, मैं तुमको सुनाती हूँ कि एक सुंदर गोरे रंग के ब्राह्मण ने मुझे इस प्रकार का उपदेश दिया है। ऐसा पार्वती जी ने अपनी मैया से कहा कि करहि जाए तपसैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितहि पुण्य यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझो, तुम जाकर तप करो, फिर तुम्हारे माता पिता को भी वह बात भली लगी, क्योंकि तप सुख देने वाला है और दुख दोष को नाश करने वाला है। देखिए, हमारे महान ग्रंथ भी हमें बता रहे हैं, तप एक ऐसी चीज है जो दुख दर्दों का नाश करता है। बिटिया को देख करके मैया का गला भर आया, मेरे अश्रु छलक गए कि तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरय महि भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा जी जगत को रचते हैं, विष्णु सब जगत की रक्षा करते हैं, शिव जी संहार करते हैं और शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं, अर्थात वजन को सहन करते हैं। शेष जी अर्थात शेषनाग जी। तो तपस्या सब दुर्गुणों को दूर करने का उपाय है, सब कष्टों को हरने का उपाय है, ऐसा मैया ने बेटी को समझाया है कि पार्वती जी, बिटिया पार्वती, तप ही एकमात्र ऐसा साधन और उपाय है जिससे सारे कष्ट और संकट दूर होते हैं। तो क्यों ना हम लोग भी ईश्वर भजन की ओर प्रेरित हों, जब तक की ओर मुड़े, कुछ मांगे नहीं भगवान से। यदि हम अधिकारी हैं इसके मांग पाने के, डिजर्विंग है, हम डिजर्व करते हैं, तो हमें अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि ईश्वर किसी का बकाया नहीं रखते। चाहे वो हम अच्छा कर्म करें या बुरा करें, सूद समेत हमें वापस मिलता है, अर्थात बोनस और मिलता है। तो अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो ईश्वर हमें खुशी से तो देंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो मांगने की आदत छोड़ दीजिए, कुछ देने का विचार कर लीजिए। अरे अपनी मुस्कुराहट बांटिए, लोगों में अपनी अच्छाई को बांटिए, बुराई मत बांटिए। बुरे कर्म में कुछ नहीं रखा है, अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छे विचार मन में लाइए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, खासकर बच्चों के लिए हमारा संदेश, क्योंकि हमारी जनरेशन ही कल के भारत का भविष्य है। इसी शुभ विचार के साथ आपसे विदा लेते हैं, कल फिर भेंट होगी, तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।